ऑलराइट पीपल, लिसन अप। तो हमने आपको सिखाया था, बहुत बार सिखाया है, स्क्वायर ऑफ अ बाइनोमियल। स्क्वायर ऑफ अ बाइनोमियल मतलब अगर एक a प्लस बी हो उसका होल पावर 2। आज हम बात करेंगे क्यूब ऑफ अ बाइनोमियल, मतलब a प्लस बी होल टू द पावर 3 है। तो अगर पावर 3 हो तो हम उसका क्यूब कहते हैं, ये आप सबको पता ही होगा। तो ये a प्लस बी का होल क्यूब मैंने लिखा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। इसको प्रूव भी बहुत इजीली किया जा सकता है, आपकी इच्छा है तो चलिए एक बार मैं प्रूव कर देता हूँ कि ऐसा कैसे आया। दूसरा वाला आप खुद कर सकते हैं। अब जैसे आपको दिया है a प्लस बी का होल क्यूब, आप इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी मल्टीप्लाइड ए स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाइड a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये क्या हुआ, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक बार a से इस पूरे सेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। अब ये a इंटू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, a का क्यूब, a इंटू बी स्क्वायर इज वॉट, ए बी स्क्वायर, a into 2ab is what, 2a square b plus b into a is what, a square b b into b is b cube plus b into 2a is what, 2ab square। देखें ज़रा, अब एक काम करें, क्यूब वाले टर्म्स को, देखो एक क्यूब वाले टर्म्स हैं, इनको इकट्ठा कर देंगे, मतलब इनको एक साथ लिखेंगे। क्या आएगा हमारा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ये ए बी स्क्वायर और यहाँ भी ए बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर b, यहाँ पे a स्क्वायर b, तो a स्क्वायर b क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर b 1a स्क्वायर b, इट विल बिकम 3a स्क्वायर b प्लस ये 1ab स्क्वायर 2ab स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3ab स्क्वायर। ये a प्लस बी का होल क्यूब एकदम प्रॉपर हमारा फैक्टर फॉर्म आया, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूले के जैसे ही यूज़ करते हैं अपन, ये एक फॉर्मूले के जैसे ही यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। इसको हम कहते हैं एक्सपेंशन फॉर्म। एक्सपेंशन फॉर्म क्यों, अगर डायरेक्टली अगर a प्लस बी होल क्यूब निकालना तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब ध्यान दे जरा, अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि इन दोनों में से 3 कॉमन निकल सकता है, ab भी कॉमन निकल सकता है। तो a प्लस बी का अगर होल क्यूब करें तो इट इज़ इक्वल टू a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab। जैसे आपने कॉमन निकाला, 3 निकाला तो यहाँ और a निकाला, यहाँ पे a स्क्वायर ऑलरेडी है, एक a निकल गया तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा a, क्योंकि ऑलरेडी एक b भी कॉमन निकल गया है। यहाँ पे 3a तो कॉमन निकल गया, b भी निकालेंगे तो यहाँ पे सिर्फ a भी निकल गया, एक b स्क्वायर है, एक b निकला तो प्लस b बचेगा। तो देखो ये सेम फार्मूला है जो हमने ग्रीन से अंडरलाइन किया था, है ना। सेम मेथड से आप a माइनस बी का होल क्यूब को भी साबित कर सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे a प्लस बी होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी लिखा है। यहाँ पे मैंने ऑल्सो a प्लस बी होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस डॉट 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 कर दिया है ना। ये मैंने जानबूझ के छोड़ा था ताकि आपको दिखाया जा सके। अब देखिए ये फॉर्मूला है, अगर ये 3ab को a प्लस बी से एक एक करके मल्टीप्लाई कर दें तो एक और फार्मूला डिराइव होता है, ठीक है। देखिए ज़रा, ये 3ab इंटू अगर a करें हम लोग, तो अगर 3ab इंटू अगर a करते हैं बच्चों, तो 3a इंटू a स्क्वायर हो जाएगा और क्या बचेगा 3a स्क्वायर b, तो हो गया 3a स्क्वायर b। फिर ये 3ab को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें b के साथ, तो 3a और b इंटू b स्क्वायर, 3ab स्क्वायर हो गया। आपको नहीं लगता कि ये बिल्कुल इसी फॉर्मूले के जैसे है ना। तो ये एक्सपेंशन फॉर्म है। तो सर इसको हम क्या कहते हैं, तो ये जो ये एक्सपेंशन, ये है वैल्यू फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं, वैल्यू फॉर्म, इसको कहते हैं एक्सपेंशन फॉर्म, ठीक है। इसको z से मैं आपको कवर कर देता हूँ, है ना, आपको समझने में। तो ये दोनों फार्मूले सेम ही फार्मूलेज हैं।
ये फॉर्मूला ऐसा होगा, फिर वापस कॉमन लेके वापस इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ऐसा आ जाता है। अगर आपको कोई एक्सपैंड करने के लिए बोले, जैसे बोलते हैं ना कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, इसको एक्सपैंड करो, तो आप एक्सपैंड करते थे फॉर्मूला यूज़ करके। वैसे अगर मान लो कोई एक फॉर्मूला दे दे आपको, कोई एक क्वेश्चन दे दे आपको, कहे एक्सपैंड करने के लिए, तो आप यही यूज़ करेंगे। अब ये वैल्यू फॉर्म क्या होता है ना? वैल्यू फॉर्म मतलब अगर मान लो आपको a प्लस बी दिया है, 3 इंटू ए बी दिया है, यू हैव टू फाइंड ए क्यू प्लस बी क्यूब, तब आप वैल्यू फॉर्म यूज़ करते हैं। मैं एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा, तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना? तो मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूँ क्योंकि हमें आगे थोड़े एग्जाम्पल्स देखने हैं, है ना? अगर चाहिए तो आप पॉज करके नोट कर लें, ठीक है? मैं मिटा रहा हूँ इसको। हाँ, तो अब ये जो हमारा फॉर्मूला है, दिस इज कॉल्ड दी वैल्यू फॉर्म, है ना? वी एफ इसको लिख देते हैं, वी एफ, और ये एक्सपेंशन फॉर्म ई एफ। सिमिलरली ये भी हमारा क्या हुआ? वैल्यू फॉर्म हुआ। अगर इस यहाँ पे देखो बेटा, डॉट 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 हमने दिया है, -3ab को अगर a से करें तो जैसे यहाँ 3ab को a से किया तो 3a² भी आया, तो यहाँ भी 3a² b ही आएगा, लेकिन ये माइनस और ये प्लस है तो आंसर माइनस में आएगा। फिर उसके बाद 3ab इंटू बी तो क्या आया था? 3ab², तो यहाँ भी 3ab² ही आएगा, लेकिन ये माइनस और ये माइनस, माइनस और माइनस क्या हो जाता है? प्लस। तो दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला फॉर a माइनस बी का होल क्यूब, राइट बच्चों? और इसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन फॉर्म, ई एफ, याद रखिएगा। अब सर इसको एक्सपेंशन फॉर्म, वैल्यू फॉर्म आपने क्यों नाम दिया, है ना? क्या काम आता है ये? तो मैं आपको बताऊंगा बच्चों कि ये क्या काम आता है। किस तरीके से हम अप्रोच करते हैं क्वेश्चंस को, आइए देखें ज़रा। अगर आपके सामने एक क्वेश्चन आए, एग्जाम्पल है, क्वेश्चन नहीं है, सीधा देखिएगा। अगर आपको कोई बोले एक्सपैंड 2x प्लस वाई का होल क्यूब, है ना? तो यहाँ पे देखें आप सॉल्यूशन में क्लियरली a इज इक्वल टू कितना है? 2x, और b की जगह y है, ओके? जैसे a प्लस बी का होल क्यूब है, फर्स्ट प्लस सेकंड का होल क्यूब है, तो फर्स्ट की जगह a, सेकंड की जगह b, तो यहाँ फर्स्ट की जगह 2x और सेकंड की जगह y। अब इस फॉर्मूले पे इसको ब्रेक करेंगे, क्या हमने एक्सपैंड करना था, एक्सपेंशन फॉर्म वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और क्या होगा? a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू, अपन देखते हैं ज़रा, 2x प्लस वाई का होल क्यूब अगर है तो इट इज इक्वल टू a का क्यूब। a का क्यूब मतलब क्या बच्चों? 2x का होल क्यूब। b का क्यूब मतलब y का क्यूब प्लस 3a² b मतलब 3a² मतलब 2x का होल स्क्वायर, b मतलब y, प्लस 3ab², तो 3a की जगह क्या ले लेंगे? 2x, और b की जगह b² मतलब y का स्क्वायर, ठीक है? अब ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया अपना 2x, तो 8x³ हो गया, प्लस y³ हो गया। देखो 2 का क्यूब होता है 8, x का क्यूब होता है x³, इसलिए 8x³ मैंने लिखा। अब ये 3 है, एज इट इज़ रखो इसको। 2x का होल स्क्वायर क्या होता है? 4x² इंटू वाई, प्लस 3 इंटू 2x इज वॉट? 6x इंटू y²। एक स्टेप बढ़ा देने में कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। 8x³ प्लस y का क्यूब प्लस 3 4 ज़ा 12 x² y प्लस 6xy²। तो ये हो गया हमारा 2x प्लस 3y का होल क्यूब। ये एक्सपेंशन हो गया, है ना? तो बच्चों हमने वैल्यू फॉर्म अभी सीखना है, हमने एक्सपेंशन फॉर्म पे अभी क्वेश्चन किया, तो अभी हम वैल्यू फॉर्म थोड़ा देखेंगे कि वैल्यू फॉर्म कब लगाते हैं, ये वाला फॉर्म वाला फार्मूला कब लगेगा। अब जैसे क्वेश्चन दिया 8x³ प्लस y³ का वैल्यू फाइंड आउट करना है इफ़ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड x इंटू वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ पे हमको वैल्यूज़ दी है, हमको दूसरे की वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू फॉर्म का फॉर्मेट यहाँ पे यूज़ होगा। अब देखिए कैसे, आपको अगर 8x³ चाहिए प्लस y³, थोड़ा ध्यान दीजिए, ये क्या है? 2x का होल क्यूब, ये क्या है? y का क्यूब। बेटा ये 2x प्लस y का होल क्यूब है, ये सॉरी 2x³ प्लस y³ है। तो मैंने आपको एक बात समझाई थी कि अगर हमें a² प्लस b² चाहिए तो हम उसको कहाँ ढूंढेंगे? हम उसको a प्लस बी होल स्क्वायर में ढूंढेंगे। वैसे अगर अपने को a³ प्लस b³ है तो उसको हम कहाँ ढूंढेंगे? a प्लस बी होल क्यूब में।
अगर वैसे 2x का होल क्यूब है प्लस y का होल क्यूब है तो हम उसको कहाँ ढूंढेंगे, 2x प्लस वाई के होल क्यूब के अंदर ढूंढने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी हमको 2x प्लस वाई का वैल्यू 6 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि भाई 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 अपने को गिवन है, तो 2x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होगा, 6 का क्यूब। अब ये 2x प्लस वाई का होल क्यूब है प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे और वैल्यू फॉर्म यूज करेंगे, ये एक्सपेंशन वाला फॉर्म यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे आप कुछ वैल्यूज दी हुई हैं और कुछ और वैल्यूज हमको निकालनी है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और फॉर्मूला क्या होता है, a का क्यूब मतलब 2x का होल क्यूब, b का क्यूब मतलब y का क्यूब प्लस 3ab, a की जगह 2x, b की जगह y, a प्लस b मतलब 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 का क्यूब इज 216, ठीक है। ओके, अब ये हो गया 8x क्यूब, ये हो गया y क्यूब प्लस 3 टू 6, 6xy इंटू 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 216। अब क्या कहते हैं बच्चों, x इंटू वाई, ये कहीं ना कहीं तो देखा है हमने, 4 होता है, 2x प्लस वाई 6 होता है, तो इनकी यूजुअल वैल्यू जो अपने को दी है वो हम पुट करेंगे, 6 इंटू 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 216, 2 टू 12, देखिए क्या, इसको एक 2 दो, इसको एक 2 दो, 12 इंटू 12 144, तो क्या हुआ 8x क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 144 इज इक्वल टू 216। अब अपने को तो यही चाहिए ना दोस्त, हाँ, हम दो हमारे दो, ज़्यादा हो जाए फेंक दो, है सिंपल टू अंडरस्टैंड। जो अपने को तो जो चाहिए रखेंगे, जो नहीं चाहिए उसको शिफ्ट करेंगे। तो ये 8x क्यूब प्लस वाई का क्यूब इज इक्वल टू 216 माइनस 144, ये हो जाएगा 72। तो वी हैव 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 72। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको ये, ठीक है। तो ये होता है वैल्यू फॉर्म, है ना। यहाँ पे जो हमने आइडेंटिटी यूज़ की वो क्या यूज़ की, वैल्यू फॉर्म वाली आइडेंटिटी यूज़ की। तो कभी भी कोई वैल्यूज़ निकालनी हो तो हम जनरली ये वैल्यू या ये पहली वाली आइडेंटिटी a प्लस बी होल क्यूब के लिए यूज़ करते हैं, नहीं तो बाकी एक्सपेंशन हो, फैक्टराइजेशन हो, हम सब जगह यही फार्मूला यूज़ करते हैं, a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको, आप इसको नोट करें। आइए बच्चों, एक्सपैंड 2/3x प्लस 1 का होल क्यूब। यहाँ पे हम देखेंगे सॉल्यूशन में सीधा क्या कि भाई a इज इक्वल टू कितना है 2/3x एंड b इज इक्वल टू 1। सिंपल अंडरस्टैंडिंग है बच्चों। इसको a प्लस बी होल क्यूब पे तोड़ना काफ़ी आसान है। ये क्या है 2x प्लस 1 का बाई 3 प्लस 1 का होल क्यूब, इट इज इक्वल टू a का क्यूब मतलब क्या 2/3x का होल क्यूब प्लस b का क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b मतलब 3a स्क्वायर मतलब क्या 2/3x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड b मतलब 1 प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 a की जगह क्या 2/3x इंटू बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। सिंपल अंडरस्टैंडिंग है बच्चों। अब ये क्या हो गया 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, तो 8/27 x साथ में है तो x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब तो 1 ही होता है प्लस, थोड़ा एक स्टेप बढ़ाएंगे इसके लिए, जल्दीबाजी में नहीं करेंगे। 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, प्लस ये देखो 3 और 3 कट जाएंगे, है ना। अब ये क्या हो जाएगा 2x इंटू 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2x ही आएगा। अगला स्टेप क्या 8/27 x क्यूब प्लस 1, ये 3 से एक बार 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा ये प्लस 4/3x स्क्वायर प्लस 2x, तो ये हो गया अपना 2/3x प्लस 1 का होल क्यूब। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है।
नोट करें। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक्सपैंड 4/5x माइनस 2 का होल क्यूब। ये a माइनस बी होल क्यूब के फॉर्मूले पे टूटेगा, ठीक है। ये आपको क्लियर, बीच में माइनस है। तो बच्चों यहाँ पे हम सॉल्यूशन से पहले अपना a और b स्पेसिफाई कर लेते हैं। a इज इक्वल टू 4/5x एंड b इज इक्वल टू 2। कुछ लोग -2 लिखते हैं, -2 नहीं 2 ही होगा, क्योंकि a माइनस बी होल क्यूब है। तो a माइनस बी पे हम b को माइनस बी नहीं b ही अज्यूम करते हैं, तो b इज इक्वल टू 2 हो गया। अब देखें ज़रा, एज ऑलवेज 4/5x माइनस का 2 का होल क्यूब क्या होगा? a का क्यूब मतलब 4/5x होल क्यूब। ये बिल्कुल सेम फॉर्मूला है बेटा, बस प्लस और माइनस का फर्क है। फिर -2 का क्यूब -3 a स्क्वायर मतलब क्या? 4/5x का होल स्क्वायर इंटू b मतलब इंटू 2, चलो इंटू 2 कर दो। उसके बाद क्या? प्लस 3a b स्क्वायर, a की जगह क्या? 4/5x b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, है ना? सिंपल है। अब ध्यान लगाएं ज़रा, इसको सॉल्व करना है तो आसान है। 4 का क्यूब क्या? 64, 5 का क्यूब क्या? 125, साथ में x का क्यूब इज x क्यूब, माइनस 2 का क्यूब क्या होता है? 8, माइनस अभी 3। तो एक स्टेप मैंने कहा हमेशा बढ़ाएंगे, जल्दीबाजी में नहीं करेंगे। 3 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर इज x स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3। देखिए 3 इंटू 4 12 हो जाता है, सीधा यहाँ पे लिखेंगे 12x/5 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर इज व्हाट? 4। एक स्टेप बढ़ाने में क्या बुराई है? अभी क्या हो गया? ये 64/125x का क्यूब माइनस 8, ये 3 इंटू 16 इंटू 2, ये 3 2 6 होगा, और 6 इंटू 16 इज 96, तो क्या हो गया? माइनस 96 x स्क्वायर अपॉन 25 प्लस 12 इंटू 4 इज व्हाट? 48 x अपॉन 5। तो ये क्या हो गया अपना बच्चों? ये हो गया हमारा 4/5x माइनस 2 का होल क्यूब। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये, है ना? फ्रैक्शन देख के डरना नहीं है, ये भी नॉर्मल तरीके से ही सॉल्व होता है, बस अपनी कैलकुलेशन ठीक रखिएगा, ठीक है? नोट करें। हाँ तो बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, एक्सपैंड 2/x माइनस 2x का होल क्यूब। यहाँ पे हम अपना a और b पहले डिफाइन कर लें। a इज इक्वल टू 2/x एंड b इज इक्वल टू 2x। इसका एक्सपेंशन है 2/x माइनस 2x का। अगर होल क्यूब की बात करें तो a माइनस बी होल क्यूब पे भी फॉर्मूले पे आएगा, है ना? तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो a क्यूब मतलब 2/x का होल क्यूब माइनस b क्यूब मतलब क्या? 2x का होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी मतलब क्या? 2/x का होल स्क्वायर, b की जगह क्या? 2x प्लस 3ab स्क्वायर, a की जगह 2/x, b स्क्वायर मतलब क्या? 2x का होल पावर 2, ठीक है? तो थोड़ा बड़ा लिख दे भाई, 2x का होल स्क्वायर, सिंपल। अब क्या है? 2 का क्यूब 8, x का क्यूब इज x का क्यूब माइनस ये 2x का होल क्यूब क्या होता है? 8x क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे x स्क्वायर मल्टीप्लाइड 2x प्लस 3 इंटू 2/x मल्टीप्लाइड 4x स्क्वायर। अब ये 4x स्क्वायर हो गया, x हो गया, कुछ ना कुछ तो उड़ेगा ना बच्चों। ये एक x से गया, यहाँ पे एक x गया, ठीक है? और तो कुछ जाने वाला है नहीं। तो क्या हो गया? ये 8/x का क्यूब
माइनस 8x क्यूब माइनस, देखिए 3 4 12, सॉरी 3 4 12, 12 2 24, तो 24 नीचे एक x बचा था बाई x, प्लस 3 2 6, 6 4 24, 24 यहाँ पे तो 1 हो गया x के अलावा, यहाँ पे एक x बचा हुआ है तो 24x, तो ये हो गया अपना 2 पाई x माइनस 2x का होल क्यूब। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, है ना बच्चों। वीडियो पहले पॉज कर लिया करें, खुद से सॉल्व करें, उसके बाद सॉल्व करने के बाद सोल्यूशन चेक करने के लिए वीडियो प्ले करें, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। नोट करें, फाइंड 8x क्यूब माइनस 8 अपॉन एक्स क्यूब इफ x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 4। सर अगर 8x क्यूब है, थोड़ा क्वेश्चन का थॉट प्रोसेस क्या हो। 8x क्यूब क्या होता है, 2x का होल क्यूब, सिंपल। ये क्या होगा, 2 बाई एक्स का होल क्यूब। सर अगर 2x का होल क्यूब माइनस 2 बाई एक्स का होल क्यूब हमको चाहिए, तो हम इसको 2x माइनस 2 बाई एक्स के होल क्यूब में ढूंढेंगे। सर लेकिन यहाँ तो x माइनस 1 बाई एक्स है। बेटे x माइनस 1 बाई एक्स को 2x माइनस 2 बाई एक्स कन्वर्ट किया जा सकता है। पूछो कैसे। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर, देखो x माइनस 1 बाई एक्स 4 है, अगर आप इधर 2 मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी 2 कर दें, तो क्या होगा देखो तो ज़रा, ये 2x हो जाएगा और ये माइनस 2 बाई एक्स हो जाएगा। तो हम सीधा लिखते हैं मल्टीप्लाइंग both sides by 2. When you multiply both sides by 2, what do you have? You have over here 2 into x is 2x, 2 into 1 by x is what? 2 by x. तो हम इसको डायरेक्टली लिखते हैं 2 by x is equal to 4 into 2 8। अगर एक इक्वेशन हो, अगर हम दोनों साइड सेम नंबर मल्टीप्लाई करें तो भी वो इक्वेशन इक्वली होता है, इनइक्वालिटी मतलब इक्वालिटी होल्ड करती है ना, इक्वली रहता है वो। तो अब तो ये हो गया 2x बाई 2x माइनस 2 बाई एक्स इज इक्वल टू 8। अब क्या करेंगे, यू विल क्यूब बोथ द साइड्स। तो 2x माइनस 2 बाई एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू 8 का क्यूब, यहाँ ब्रैकेट में लिख लो, क्यूब बोथ साइड्स, ठीक है। अब आपने जब क्यूब किया तो ये तो a माइनस बी होल क्यूब के फॉर्मूले पे ब्रेक करेगा बच्चों। अब a माइनस बी होल क्यूब का 2 फॉर्मूलाज है, ये और ये, लेकिन सिंस वैल्यू फाइंड आउट करने, इसलिए वैल्यू फॉर्म वाला क्वेश्चन यूज करेंगे हम लोग, फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या आएगा ये, 2x का होल क्यूब माइनस 2 बाई एक्स का होल क्यूब माइनस 3ab, मतलब a की जगह 2x, b की जगह 2 बाई एक्स इंटू a माइनस बी, मतलब 2x माइनस 2 बाई एक्स इज इक्वल टू 8 का क्यूब। 8 का क्यूब इज 512। अब ध्यान दे ज़रा बच्चों, कुछ कुछ उड़ेंगे, ये उड़ा इससे गया ना। अब क्या हुआ, ये थोड़ा ब्लैक से लिखते हैं, तो ये 8x क्यूब हुआ माइनस ये 8 अपॉन एक्स क्यूब हुआ माइनस 3 2 6, 6 2 12 इंटू, इसकी वैल्यू अपने को पता है क्या, अरे हाँ तो मालूम है अपने को 8 है, 2x माइनस 2 बाई एक्स 8 है, तो इसकी जगह क्या पुट करेंगे 8, इट इज़ इक्वल टू 512, है ना। ये क्या हो गया फिर, ये तो 12 8 माइनस 96 हो गया, उधर जाके प्लस 96 हो जाएगा, है ना। तो 8x क्यूब, देयरफॉर 8x क्यूब माइनस 8 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 512 प्लस, उधर जाएगा ये माइनस था, उधर जाएगा तो क्या हुआ प्लस हुआ, प्लस 96। 100 ऐड करो, 612, 4 माइनस करो 608 इज द आंसर। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा प्रश्न था, नोट करें।